Hello, welcome to Teachers Cine. I'm Kamini and today we are going to decode classroom teaching. अगर आसान शब्दों में बात करूं तो आज हम बात करने वाले हैं टीचिंग के स्टेप्स क्या होते हैं एंड हाउ वी कैन मेक इट रेलिवेंट इन प्रेजेंट टाइम। सो टीचिंग के होते हैं 3 स्टेप्स जो हम किताबों में पढ़ते रहते हैं, इंटरनेट पे देखते हैं, तो 3 स्टेप की प्रोसेस को माना जाता है। तो सबसे पहले हम इसके 3 स्टेप्स के बारे में जान लेते हैं। पहला स्टेप बिफोर क्लास में जाने से पहले, दैट इज प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। सेकंड ड्यूरिंग क्लास में जब हम चले गए होते हैं तब की बात है, दैट इज डिलीवरी ऑफ लेसन, जिसमें हम टीचिंग करते हैं और बच्चे लर्निंग करते हैं। तीसरा स्टेप आफ्टर क्लास खत्म होने के बाद, असेसमेंट, इवैल्यूएशन एंड रिव्यू, जिसमें हम ये जानते हैं कि बच्चे ने क्या सीख लिया और क्या सीखना अभी बाकी है। मगर आज के टाइम में टीचिंग को 3 स्टेप की प्रोसेस मान लेने के बड़े नुकसान हैं, क्योंकि टीचर जब इसको 3 स्टेप की प्रोसेस मान लेता है तो वो तीसरा स्टेप, दैट इज योर असेसमेंट, इवैल्यूएशन एंड रिव्यू, उसी पे समझ लेता है कि कहानी खत्म हो गई। मगर कहानी खत्म नहीं होती है। टीचर दोबारा क्लास में जाता है और कहानी फिर से शुरू हो जाती है, क्योंकि जैसे लर्निंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है वैसे ही टीचिंग भी एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। अब टीचिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है तो क्या टीचर अब सर्कल्स में घूमता रहेगा? बोलते तो ये भी हैं, मूविंग इन सर्कल्स डजंट टेक यू एनीवेयर। मतलब सर्कल्स में घूमने वाला बंदा लाइफ में कभी भी कुछ अचीव नहीं कर सकता। अब हम ऐसा क्या करें कि हम प्रोफेशनली ग्रो भी करें और बच्चे भी हमें पसंद करें? पहली बात तो ये करनी है कि 3rd स्टेप को एंड स्टेप नहीं मानना है, और दूसरी बात कि 3rd स्टेप को ही बहुत ज़्यादा वैल्यू करना है, इम्पोर्टेंस भी देनी है, क्योंकि यही वो स्टेप है जो अगली बार आपको पहला स्टेप लेने में हेल्प करेगा। क्योंकि जब हम असेसमेंट लेते हैं, एवेल्यूएट करते हैं, तभी हमें पता चलता है कि बच्चे ने क्या सीख लिया है, क्या ग्रैस्प कर लिया है, और क्या हमको फिर से रिपीट करना है, रिविजिट करना है, कि हम अगली क्लास बेटर तरीके से, इम्प्रूव तरीके से ले सकें। Whenever we go to class, हम पहले से बेहतरीन होके जाएं, या हमारा लेसन हम पहले से बेहतरीन करके लेके जाएं, क्योंकि सेकेंड लेसन की नींव फर्स्ट लेसन पे रखी जाती है। इससे हम ये मान सकते हैं कि टीचिंग एक लीनियर प्रोसेस ना होकर सर्कुलर प्रोसेस भी नहीं है, बल्कि एक स्पाइरल स्टेयरकेस की तरह है, जिसमें हम वापस उसी स्टेप पे तो आते हैं, लेकिन एक हायर लेवल पे। जब भी हम नया लेसन प्रिपेयर करते हैं, वी आर बेटर इन्फॉर्म्ड देन बिफोर। इस मॉडल में टीचर हमेशा इम्प्रूव ही करता जाएगा, सो हमेशा अच्छा ही बनता जाएगा, बेहतरीन बनता जाएगा, तो इस वजह से वो हमेशा प्रोफेशनली ग्रो ही करेगा। इस मॉडल की एक और ख़ास बात है कि इसमें हम आगे भी जा सकते हैं और पीछे भी। मतलब जब हम लेसन प्लान कर रहे हैं तो हम पिछले असेसमेंट को भी सोच सकते हैं और अगले असेसमेंट के बारे में भी प्लान कर सकते हैं। This model gave us so much flexibility to learn from the past lessons and move forward. So what are the key takeaways for you for be an effective teacher in here? First, if learning is continuous, teaching needs to be continuous. Second, teaching should be continuous but not linear or circular. For teachers to grow professionally and personally, teaching should be reflective. Fourth, you should also use this model of the teaching in different perspective of your life. It will always make your life better. So that's all for today. Bye bye. We will come back with more interesting topics soon.